आज अपन लोगों को वोल्टमीटर के बारे में देखना है। वोल्टमीटर कैसे कार्य करता है, कौन से क्रम में लगाया जाता है और वोल्टमीटर से कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक, सबसे पहले वोल्टमीटर जिसको V से दर्शाया जाता है, जो वोल्टमीटर पे सिंबल बना होता है V का सिंबल बना होता है। ठीक, और जो अमीटर रहता है उस पर A का सिंबल बना होता है। तो वोल्टमीटर को V से दर्शाया जाता है, कैपिटल V से दर्शाया जाता है। इसके बाद सबसे जो जरूरी क्वेश्चन आता है पेपर में, पूछा जाता है बार बार कि जो वोल्टमीटर है वह कौन से क्रम में लगाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वोल्टमीटर समानांतर क्रम में लगाया जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, पैरेलल क्रम में। ठीक, समानांतर क्रम में परिपथ में वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि वोल्टमीटर वोल्टेज को किस में मापता है, या दूसरे शब्दों में हम यह बोल सकते हैं कि वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्ट है। ठीक, तो वोल्टमीटर वोल्टेज को वोल्ट में मापता है। किस में मापता है, वोल्टेज को वोल्ट में मापता है। ठीक, यहां से आपको इस टाइप के आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तीसरा जो आपको क्वेश्चन मिलता है कि यदि वोल्टमीटर की हमको रेंज बढ़ानी है, ठीक, या आपको रेंज की जगह दूसरा शब्द मिल जाता है कि वोल्टमीटर को जब आपको परास बढ़ानी है या रेंज बढ़ानी है तो इसमें हमको क्या सुधार करने पड़ते हैं। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है जब हमें इसकी रेंज बढ़ानी होती है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखो कि हम वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगा रहे हैं। जब हमें इसकी रेंज बढ़ानी है तो जो हम प्रतिरोधक है वह कौन से क्रम में लगाएंगे, सीरीज क्रम में। ठीक, और बड़े मान का प्रतिरोधक लगाएंगे या उच्च मान का प्रतिरोधक। तो आप लोग बताओगे कि हम इसमें जो प्रतिरोधक है उच्च मान प्रतिरोधक कौन से क्रम में लगाओगे, श्रेणी क्रम में लगाओगे। कौन से क्रम में लगाओगे, श्रेणी क्रम में लगाओगे। ठीक, जब भी आपको वोल्टमीटर की परास या रेंज बढ़ानी है तो आप उच्च मान प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में लगाओगे। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपको कभी कभी यही भी देखने को मिल जाता है कि जो वोल्टमीटर है या जो आदर्श वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आदर्श वोल्टमीटर है, आदर्श वोल्टमीटर का आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। आप ध्यान रखना एक चीज कि अनंत होना चाहिए। ठीक, इसमें क्या होगा, यदि उसका प्रतिरोध अनंत होगा, या दूसरे शब्दों में हम यह बोलते हैं कि जितना वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होगा वह वोल्टेज को अच्छे से अच्छे तरीके से मापेगा। यदि वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होगा तो उसमें धारा का प्रवाह कम से कम होगा, और जब धारा का प्रवाह कम से कम होगा तो वह वोल्टेज को अधिक से अधिक और सही मान में उसको क्या करेगा, मापेगा। ठीक, तो यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, कभी कभी एक लाइन और लिखी मिल जाती है, वो भी आप थोड़ा सा नोट कर लें कि जो वोल्टमीटर है वह दो सिरों के बीच, दो सिरों के मध्य विभवांतर, जो विभव में जो अंतर होता है या जो पोटेंशियल या वोल्टेज में अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो क्या करता है, दो सिरों के मध्य विभवांतर को मापता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे कि वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, इसका प्रतीक V होता है, वोल्टेज को वोल्ट में मापता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टेज को वोल्ट में मापता है। जब हमें इसकी परास या रेंज बढ़ानी होती है तो हम उच्च मान का प्रतिरोधक इसके श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ठीक, और
दो सरों के मध्य यह विभवांतर को मापता है। इतने प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को इससे मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आगे देखें। ठीक, इसका जो प्रैक्टिकल है वह आपको लैब में करके दिखाया जाएगा और उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे इसको समानांतर क्रम में लगाया जाता है और कैसे वोल्टेज को मापा जाता है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है। ये 240 वोल्ट या 241 वोल्ट के लगभग हमारा मल्टीमीटर में वोल्टेज आ रहा है। ठीक, अब इसको हम एनालॉग वोल्टमीटर से चेक करके देखेंगे। ठीक, तो इसको अब हम जो एनालॉग प्रकार का वोल्टमीटर है उससे चेक करके देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ भी लगभग 240 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज आ रहा है। ठीक, इस तरह से आप वोल्टमीटर के द्वारा अपने घर या किसी भी जगह वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। वोल्टमीटर को आपको ध्यान रखना है उपयोग करते समय कि यह समानांतर में लगाया जाता है या पैरेलल बोलते हैं जिसको। इसमें आपको एक वायर फेज और एक वायर न्यूट्रल में लगा के आप वोल्टमीटर के द्वारा यह प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है।